नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे मामा जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश की स्कूलें हैं वो अभी नहीं खुलेगी। दोस्तों, वो कब खुलेंगी? उन्होंने यहाँ पर क्लियर कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से इनका नहीं किया जा सकता, मतलब कि तीसरी लहर आ सकती है। बच्चों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए तीसरी लहर की आशंका समाप्त होने के बाद ही स्कूल खुलेंगे। मतलब कि यहाँ पर आप तीसरी लहर की आशंका जो है वो समाप्त होने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। ओके, और इस लहर के आने से पहले ही अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए हम एक दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, कल डिपार्टमेंट ने एक अपडेट दिया था जो फर्जी एसएमएस और कॉल आ रहे हैं। तो हमारे एक मित्र है, सब्सक्राइबर है, ओके, उन्होंने एक उनके पास भी मैसेज आया, उन्होंने इस मैसेज से डीपीआई को और एमपी ऑनलाइन को भी अवगत करवाया। तो ये इस तरह से मैसेज आ रहे हैं, आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो ऐसी किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करें। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो मैसेज भेजे जा रहे थे वो किसी नंबर से भेजे जा रहे हैं। और कभी भी कोई भी ऑफिशियल, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट या कुछ विभाग जो भी मैसेज भेजता है वो किसी पर्सनल नंबर से नहीं भेजता। उनका एक अलग ही पोर्टल होता है, वहाँ पर आपको एमपी ऑनलाइन लिखा हुआ दिखेगा, कुछ भी दिखेगा। ओके, ये इस तरह से पर्सनल नंबर नहीं दिखेंगे। तो अगर आपको भी ऐसे मैसेज, एसएमएस या कॉल आ रहे हैं तो आप उसकी शिकायत करिए डीपीआई में, एमपी ऑनलाइन में। ओके, नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि ये जो शिक्षक भर्ती में जो अलग अलग विवाद क्रिएट हो रहे हैं, हालांकि इन विवाद का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूज में हाईलाइटेड चीज़ें हो रही है। यहाँ पर बात वही है, अगर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट है वो आप मंत्री जी परमार के बंगले पर पहुँचे, उनमें महिलाएं हैं। ओके, तो ये अपात्र महिला है। ये क्या मामला है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो भी माध्यमिक शिक्षक भर्ती में इंग्लिश विषय को लेकर जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने फाउंडेशन से इंग्लिश किया था, उनका इंग्लिश लिटरेचर नहीं था, साहित्य नहीं था, बीए और इंग्लिश लिटरेचर नहीं था। अब उन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया था, लेकिन अब वो अब सिलेक्ट हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए, अब उनको रिजेक्ट कर दिया। अब उनका आरोप है, क्या आरोप है कि देखिए कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद अब उन्हें यह कहते हुए अपात्र कर दिया गया कि उन आपके बीए और इंग्लिश लिटरेचर नहीं है आपके पास। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पर पहुंची महिला उम्मीदवार धरने पर बैठ गई। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी मायूसी हाथ लगी। महिला उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती में अंग्रेजी विषय के करीब 4,000 पद है, परीक्षा के बाद क्वालिफाई हो गए। आज जब सत्यापन के लिए पहुंचे तो बताया गया कि आप पद के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों, इंग्लिश के से लिटरेचर होना भी ज़रूरी है, ये बात फैक्ट है। ओके, किसी भी सब्जेक्ट, अब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में टीचर बनने जा रहे हो तो उस सब्जेक्ट से आपका स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। और स्पेशल में लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज में क्या माना जाता है, लिटरेचर कहा जाता है। ओके, तो लिटरेचर आपके पास होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में अलाइड सब्जेक्ट वाले भी अभी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका भी कोर्ट में केस है। अलाइड संबंधित मुझे एक न्यूज मिली है, ये जयपुर की न्यूज है। आप देखिए, इससे आप इस न्यूज को अलाइड सब्जेक्ट वाले मुझसे ना जोड़े, मेरे पास न्यूज आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज क्या है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की अंतिम चयन सूची पर रोक लगी थी, उसको हटा दी। और रोक क्यों लगी थी? रोक दोस्तों अलाइड सब्जेक्ट के कारण ही लगी थी। इस न्यूज को मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर भी सेम केस है जैसा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी क्या है कि बायोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी के साथ जिन्होंने एमएससी किया था उनको इंटरव्यू में शामिल नहीं किया, और इन्होंने हाई कोर्ट में केस लगाया था, तो कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने रोक हटा दी। ओके, और इनकी जो याचिका थी वो निस्तारित कर दी गई है। क्या है, अब खुद देख लीजिए कि हाई कोर्ट ने बायोलॉजी विषय के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंतिम चयन सूची जारी करने पर लगी रोक हटाते हुए इस संबंध में दायर याचिका निस्तारित कर दिए। ये याचिका उनकी निस्तारित कर दिए। अब क्या है, जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश आरती शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि आरपीएससी ने बायोटेक्नोलॉजी के साथ एमएससी करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के साक्षात्कार में शामिल नहीं किया, जबकि पिछली भर्तियों में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की एमएससी बायोलॉजी के समान ही माना था। आप देखिए, यही केस मध्य प्रदेश में भी बन रहा है। मध्य प्रदेश में भी पिछली भर्तियों में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वालों को अलाउ किया था, अब उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार ने कहा है कि दोनों विषयों के समानांतर होने की जांच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया गया। इन्होंने अभी गठन किया है, हालांकि अभी रोक लगा दी है और रोक हटा दी है, ओके, सूची से।
कमेटी ने बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को अलग अलग माना है। देखिए अलग अलग माना है, कमेटी यहाँ बिठाई थी उन्होंने, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग माना है। इसलिए भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक हटाई जाए। पिछले साल 5 दिसंबर को अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगाई थी। मतलब कि शिक्षक भर्ती में ऐसे मुद्दे आते रहते हैं दोस्तों, विज्ञापन में भी हर चीज़ क्लियर रहती है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होने के कारण केस लग जाते हैं और भर्तियाँ अटक जाती है। तो यहाँ पर हालांकि रोक हटा दी गई है। तो ये आज की कुछ स्पेशल खबरें थी दोस्तों। आप किसी भी न्यूज़ को आप मुझसे ना जोड़िए, ये न्यूज़ है मैं शेयर कर रहा हूँ, जो न्यूज़ आती है वो शेयर करता हूँ, वो किसी भी पक्ष की हो मैं शेयर कर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।